इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए हम डायरेक्ट शॉर्टकट ES यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर सिस्टम टैब में जाकर इलेक्ट्रिकल जो भी पैनल है यहाँ पर जो फ्लाई आउट मेनू दिया है हम उसको सिलेक्ट करेंगे, या फिर मैनेज टैब में जाकर जो सेटिंग्स है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स को हम एक्सेस करेंगे। तब जाकर हमारा इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हिडन लाइन का है। हमें हिडन लाइन दिखनी है, वो कैसी होनी चाहिए, और अगर डबल लाइन में है तो उसका इनसाइड आउटसाइड गैप, और सिंगल लाइन में है तब जाकर उसका गैप कौन सा होना चाहिए वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देन जब हम जनरल टैब में जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्टर का सेपरेटर्स है, उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। देन उसकी डेटा स्टाइल है, उस डेटा स्टाइल को हम यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह सर्किट का डिस्क्रिप्शन भी हमें कैसा चाहिए उसको हम यहाँ पर से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर है लेबल, और फेस के लेबल के लिए हमें यहाँ पर कौन सा वैल्यू देने चाहिए, जैसे कि 1 2 3 XYZ ABC, वो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन कैपिटलाइजेशन लोड नेम, लोड का नेम हो उसको इनिशियल लेटर कैपिटल होना चाहिए या सारे, वो हम यहाँ पर से कंट्रोल कर सकते हैं। देन सर्किट सीक्वेंस, सर्किट की सीक्वेंस किस तरह होनी चाहिए, फेस के हिसाब से या ऑड इवन या फिर न्यूमेरिकल, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सर्किट की रेटिंग जो मिनिमम या रहेगी वो 20 एम्पियर रहेगी, अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगी आपकी कोई भी तो वो आपको हाईलाइट कर देगा। और सर्किट का जो पाथ होगा वो उसका ऑफसेट कितना रहेगा, कहाँ पर ये सर्किट हमारी रन होगी। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो एंगल है, यहाँ पर एंगल दिया गया है, कोई भी एंगल यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पेसिफिक एंगल यूज़ कर सकते हैं या फिर इंक्रीमेंटल एंगल यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर। अगर हमने यहाँ पर अगर 45 डिग्री का एंगल लिया है और अब हम यहाँ से क्लिक करके अगर 52 डिग्री पर अगर कैलकुलेट कोई भी कंड्यूट या फिर केबल ट्रे को अगर ड्रॉ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसे 45 के लिए या फिर इस केबल ट्रे को यहाँ से यहाँ पर कंट्रोल करेगा और 45 का एंगल मैच करेगा, या फिर 90 डिग्री के नज़दीक होगा तो इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्ट्रेट करके 90 डिग्री के साथ मैच करेगा। जो भी उसके राउंड ऑफ में नियर रेस्ट होगा उसके हिसाब से ये उसको एंगल को मैच करवा देगा। उसी तरह हम इस स्पेसिफिक एंगल और इंक्रीमेंट एंगल को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वायरिंग की सेटिंग्स दी गई है। वायरिंग की सेटिंग्स में हमारे वायर जो है वो किस टेम्परेचर के वहाँ पर नॉर्मल रन हो रहे हैं, और वायरिंग जब क्रॉसिंग होगी जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है तो उसके बीच का गैप हमें किस तरह करना है, और हॉट वाटर, हॉट वायर, ग्राउंड वायर, न्यूट्रल वायर, इन सब के टिक मार्क कैसे करने हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पर लोडेड नहीं है तो ये एक रैबिट की फैमिली है, हम उसे एनोटेशन में जाकर इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स के अंदर टिक मार्क्स जो कि यहाँ पर दिए होंगे वहाँ पर से हम उसे लोड कर सकते हैं। लोड करने के बाद हम उसे यहाँ पर अपलोड यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि ग्राउंड वायर को किस तरह हमें उसकी विजिबिलिटी रखना है वगैरह वगैरह। देन हमें जो टिक मार्क है उसको अगर कोई वायर क्रॉस कर रहा है तो वो किस तरह दिखना चाहिए, स्लांटेड, और सारे टिक मार्क्स दिखने चाहिए ऑलवेज या नहीं दिखने चाहिए। उसके बाद ब्रांच और फीडर की सर्किट वायरिंग है, उसके लिए जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ताकि रैबिट को साइजिंग के लिए आसानी रहे। देन मल्टी सर्किट जब रन होती है तब एरोज कैसे दिखने हैं और एरोज की स्टाइल को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद वायर साइजिंग में यहाँ पर हम वायर का मटेरियल सिलेक्ट और क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर इंसुलेशन की टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये कुछ हॉट कंडक्टर के लिए और ये हॉट एंड वाटर दोनों के लिए इंसुलेशन है, जिसका फुल फॉर्म कुछ थर्मोप्लास्टिक हाई हीट रेजिस्टेंट नायलॉन, और ये पर है थर्मो प्लास्टिक हीट एंड वाटर रेजिस्टेंस नायलॉन है। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पर इसकी इंसुलेशन टाइप क्रिएट भी कर सकते हैं और सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए यहाँ पर उसकी साइजिंग भी बना सकते हैं। ये जो साइजिंग है वो अमेरिकन वायरिंग गेज के हिसाब से है। अमेरिकन वायर गेजिंग
अमेरिकन वायरिंग गेज की सेटिंग कुछ इस तरह से है, डायमीटर, और वो हम इस यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं अपने हिसाब से और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर करेक्शन फैक्टर है। टेम्परेचर वायर की कंडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, इसकी वजह से डिफरेंट टेम्परेचर के लिए डिफरेंट करेक्शन फैक्टर हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ग्राउंड कंडक्टर की साइज़ को क्रिएट एंड डिलीट या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम वायरिंग की टाइप्स देखेंगे। जो भी हमने यहाँ पर वायरिंग की साइज़ और सेटिंग्स है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर नेम, उसका मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो उससे उसका इंसुलेशन और उसकी मैक्सिमम साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर न्यूट्रल मल्टीप्लायर है जो कि हार्मोनिक लोड को कंट्रोल करने के लिए होता है। हार्मोनिक लोड तब होता है जब हम पावर सप्लाईज को स्विच करते हैं, तब अचानक से हमने जो डिज़ाइन किया हुआ है उससे भी ज़्यादा लोड का करंट फ्लो होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर न्यूट्रल मल्टीप्लायर है, हमें उसी रिक्वायरमेंट है या नहीं। एंड हॉट कंडक्टर जो भी है उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है या अनबैलेंस करंट के हिसाब से उसकी साइजिंग करनी है, ये हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कंड्यूट की टाइप भी हम यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर वोल्टेज की डेफिनेशन जैसे सिलेक्ट करेंगे तो वोल्टेज की डेफिनेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 120 की जो डेफिनेशन है उसके अंदर उसकी वैल्यू वोल्ट की है 120, उसका मिनिमम और मैक्सिमम वोल्ट जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं, और उसी के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि 120/240 का सिंगल। और जैसे ही हम यहाँ पर सिंगल करेंगे तो यहाँ पर हम 2 या 3 ही सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर 2 वायर्स लेंगे तो लाइन टू लाइन वोल्टेज हमें अपडेट नहीं करने देगा। अगर 3 लेंगे तो हम यहाँ पर इसे लाइन टू लाइन वोल्टेज क्रिएट कर सकते हैं। उसी के हिसाब से यहाँ पर अगर हम 3 लेंगे तो यहाँ पर डेल्टा या वाई सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और यहाँ पर 3 है तो सिर्फ लाइन टू लाइन ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 4 करेंगे तभी हम लाइन टू ग्राउंड वो सिलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि इस 3 फेज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन टू ग्राउंड होता ही है। और यहाँ पर है केबल ट्रे का सेटिंग्स। केबल ट्रे के सेटिंग्स में सबसे पहला है एनोटेशन स्केल फॉर सिंगल लाइन फिटिंग्स, देखना है या नहीं देखना और उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए। उसके बाद केबल ट्रे के साइज सेपरेटर, उसकी सफिक्स एंड केबल ट्रे का कनेक्टर के सेपरेटर्स। एक होता है साइज़ का सेपरेटर, ठीक है, जिस तरह डक्ट में होता था 400/500 की डक्ट है तो उसका, और एक होता है उसका कनेक्टर का। अगर 2-3 कनेक्टर हो रहा है जो जहाँ पर एक साइड 400/500 और दूसरी जगह पर 400/500, तो 2-12 जो साइज़ होती है उनके बीच का सेपरेशन ये होता है। उसी तरह उसकी राइज ड्रॉप एनोटेशन साइज और राइज ड्रॉप के जो सिंबल्स है वो हम यहाँ पर 2 लाइन में, सिंगल लाइन में कैसे रखना है वो हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। सेम वे कंड्यूट और यहाँ पर उसकी साइजिंग क्रिएट कर सकते हैं केबल ट्रे की। और सेम वे यहाँ पर कंड्यूट की सेटिंग्स है जिसके राइज ड्रॉप सिंबोलॉजी, ठीक है। सिर्फ साइजिंग में अगर देखोगे तो यहाँ पर ट्रेड साइज सिलेक्ट करके इसका इंटरनल और आउटर डायामीटर दोनों आपको देना रहेगा, उसकी बैंड रेडियस भी। और यहाँ पर उसकी स्टैंडर्ड के हिसाब से शेड्यूल 40 या कौन सा आपको टाइप सिलेक्ट करना है कंड्यूट का वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। और बाद में लोड कैलकुलेशन, ये सेटिंग्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।